सोचो, अगर सिर्फ 3 छोटे छोटे काम ऐसे हों जो तुम शव्वाल में कर लो और अल्लाह तुम्हारी पूरी साल की मुश्किलों को आसान कर दे, तुम्हारी रोज़ी में बरकत डाल दे, दिल को सुकून दे दे और तुम्हारी हर परेशानी का रास्ता खुद ब खुद खुल जाए, तो क्या तुम वो काम करोगे या फिर हमेशा की तरह टाल दोगे? अभी रमज़ान खत्म हुआ है, दिल थोड़ा खाली खाली लग रहा है, मस्जिदों की रौनक कम हो गई, इबादत का वो जज्बा थोड़ा धीमा पड़ गया। लेकिन असल इम्तिहान तो अब शुरू होता है, क्योंकि रमज़ान में तो हर कोई नेक बन जाता है, मगर जो रमज़ान के बाद भी अपने रब से जुड़ा रहे वही असल कामयाब होता है। शव्वाल का महीना सिर्फ ईद की खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मौका है ये देखने का कि हमने रमज़ान से क्या सीखा और क्या हम उस सीख को अपनी पूरी जिंदगी में उतार पाए या नहीं। अब ध्यान से सुनो, ये 3 काम ऐसे हैं जो अगर तुमने शव्वाल में कर लिए तो अल्लाह की कसम तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकता है। पहला काम, अपने दिल को साफ करना। देखो, नमाज पढ़ना आसान है, रोज़ा रखना भी आसान है, लेकिन दिल को साफ रखना ये सबसे मुश्किल काम है। दिल में नफ़रत, जलन, गुस्सा, बदला, ये सब चीज़ें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। तुम बाहर से चाहे कितने भी नेक बन जाओ, लेकिन अगर दिल में किसी के लिए बुराई है तो तुम्हारी इबादत अधूरी है। शव्वाल में सबसे पहले ये तय करो कि तुम अपने दिल से हर उस इंसान के लिए गिला शिकवा निकाल दोगे जिसने तुम्हें दुख दिया, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। हाँ, ये आसान नहीं है, लेकिन याद रखो, जब तुम किसी को माफ़ करते हो तो असल में तुम खुद को आज़ाद करते हो। अल्लाह ऐसे दिल को बहुत पसंद करता है जो साफ हो, जो किसी के लिए बुराई ना रखे। जब दिल साफ होता है तो दुआ सीधी आसमान तक जाती है, और जब दुआ सीधी जाती है तो फिर देर नहीं लगती कबूल होने में। दूसरा काम, छोटी लेकिन लगातार इबादत। रमज़ान में हमने बहुत इबादत की, लेकिन अब क्या सब खत्म? नहीं, असल में अब शुरू होता है असली खेल, क्योंकि अल्लाह को वो अमल ज़्यादा पसंद है जो कम हो लेकिन लगातार हो। अगर तुमने तय कर लिया कि हर दिन सिर्फ 2 रकात नफ़ल पढ़ोगे, या हर दिन थोड़ा सा कुरान पढ़ोगे, या हर दिन एक छोटी सी दुआ भी दिल से करोगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगी। शव्वाल में ख़ास तौर पर 6 रोज़े रखने की बात आती है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ रोज़े नहीं हैं, ये एक मैसेज है कि जो इंसान रमज़ान के बाद भी अपने रब के लिए भूखा रह सकता है वो अल्लाह का सच्चा बंदा है। जब तुम अपनी आदत को जारी रखते हो तो अल्लाह तुम्हारे हालात को आसान कर देता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि ये छोटी छोटी इबादतें तुम्हारी किस किस परेशानी को खत्म कर रही होती हैं। तीसरा काम, सदका और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार। देखो, जिंदगी में बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बरकत आती है अल्लाह की रहमत से, और अल्लाह की रहमत खींचने का सबसे आसान तरीका है सदका। ज़रूरी नहीं कि तुम बहुत पैसे खर्च करो, एक रोटी देना, एक मुस्कान देना, किसी की मदद करना, ये भी सदका है। और ख़ास बात, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार। आजकल लोग नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन बात करने का तरीका ख़राब है, गुस्सा जल्दी आता है, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। याद रखो, अल्लाह को तुम्हारी इबादत से पहले तुम्हारा अखलाक पसंद आता है। अगर तुमने शव्वाल में ये आदत बना ली कि तुम हर किसी से अच्छे से बात करोगे, किसी को दुख नहीं दोगे, किसी की मदद करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी बरकत देगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। अब ज़रा सोचो, ये तीनों काम कितने मुश्किल हैं। दिल साफ करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। छोटी इबादत जारी रखना, ये तो बहुत आसान है। और अच्छा व्यवहार, ये तो हर इंसान कर सकता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये काम आसान है या मुश्किल। असल सवाल ये है कि तुम इन्हें करोगे या नहीं। क्योंकि हर साल रमज़ान आता है और चला जाता है। हर बार हम सोचते हैं कि अब बदल जाएंगे, लेकिन फिर वही पुरानी ज़िंदगी। अगर इस बार भी तुमने कुछ नहीं बदला तो फिर कब बदलोगे? शव्वाल तुम्हें मौका दे रहा है एक नई शुरुआत का, एक नई ज़िंदगी का। तुम चाहो तो अपनी किस्मत बदल सकते हो, अपनी तकदीर को बेहतर बना सकते हो। बस 3 काम, दिल साफ, इबादत जारी और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार। अगर तुमने ये कर लिया तो यकीन मानो, तुम्हारा साल आसान हो जाएगा, दिल को सुकून मिलेगा और अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएगा। और जब अल्लाह साथ हो तो फिर डर किस बात का।